अभी हमने इससे पहले वीडियो में आदरणीय रत्ना बापुले जी का जीवन परिचय बड़े विस्तार से सुना और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग उन्होंने अपने जीवन का बताया कि एक अध्यापक ने कैसे उनके कहने पर अपने हृदय को परिवर्तित कर दिया। और ये बहुत ही सुंदर उनका प्रसंग था। और इस लिंक में हम लोग बातचीत करेंगे आपके साहित्यिक जीवन की यात्रा के बारे में। कैसे आपके साहित्यिक जीवन की यात्रा हुई और किस तरह से आप इस जीवन में आगे बढ़े। तो स्वागत करते हैं आपका और सुनते हैं आपसे आपकी साहित्यिक जीवनचर्या। स्वागत नमस्ते। है जी। मैं साहित्य समझ लीजिए बचपन से कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। हाँ, कोई साहित्य में मैं जुड़ूंगी ये तो मुझे विश्वास भी नहीं था, मुझे इच्छा भी नहीं थी। ये तो ऊपर वाले की दया थी जो कि जुड़ गई और फिर वो हो गई। मैं लिखती थी, बचपन से लिखती थी, लेकिन वही और क्या, बंद बंद दरवाजे के पीछे लिखती थी। यहाँ पर जब क्या कहते हैं 2016 में मेरी सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, मतलब लड़की की शादी, लड़के की शादी, पूरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। हाँ, तब पुस्तक मेला लगी यहाँ पर 2016 में, लखनऊ में ही। तो मैं पुस्तक मेला में गई थी। उसके हाँ, उसके पहले एक वाकया मुझे याद आ रहा है, वो कहना ज़रूरी होता है कि मुझे ये ज़रूर रहता था कि गुरु की तलाश रहती थी मुझे, कि एक अच्छा गुरु मिले, जिसको कि मैं अपनी साहित्यिक कृति को दिखा करके कह सकूँ कि हाँ, देखिए ये ठीक है कि नहीं है, कैसा है, नहीं है। तो हमारे जो पहले पुराना किला में रहती थी मैं, जहाँ पर मेरा किराए का बुआ जी का घर था, वहीं पर मैं किराए में रहती थी। उसके बगल में एक स्कूल है। वो उस स्कूल में लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी जो थे, वहां पर प्रिंसिपल थे। तो उनका वहीं पर रहते भी थे, वो जरा सा दूर पर ही उनका क्वार्टर भी था। तो और उन्हीं स्कूल से एक अध्यापक मेरे भतीजे को पढ़ाने आते थे, मेरे भाई के लड़के को पढ़ाने आते थे। तो ऐसी बातों बात पे हमने उनसे कहा कि मैं लिखती हूँ, आप जरा वो करिएगा, आप तो हिंदी पढ़ाते हैं, अच्छा हमें अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा अच्छा देखिए, आप 2-3 कविताएं हमको सुनाइए। तो सुना, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लिखती है आप उनसे संपर्क कीजिए, लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी से संपर्क कीजिए। तो हमने कहा हमें तो उनका कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने उनका पता हमें दिया। तो वो पता, उस पते पर हमने गुरुजी को पत्र लिखा कि इस तरह की बात है, क्या आप मुझे अपने शिष्य स्वीकार कीजिएगा तो मैं आपसे मिलने आऊं। उनका पहला पत्र ही मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। अभी वर्डिंग तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से मुझे बुलाया था कि हम उनके घर गए। घर गए तो हमने कहा कि मैं देखिए बंगाली हूँ और मुझे लिंग का ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं लिखती हूँ, करके हमने 2-3 कविताएं सुनाए। उसने कहा अरे बहुत अच्छा लिखती हैं आप, वो तो धीरे धीरे सुधर जाएगा लिंग का। और फिर उनसे जो मेरा परिचय हुआ और उन्होंने जो मुझे प्रोत्साहन दिया कविता के क्षेत्र में, वो प्रोत्साहन मेरे लिए बहुत ही बड़ा था। और उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, आप बहुत अच्छा लिखती है, थोड़ा और सुधार कर लीजिए तो आपकी जो है छंद अच्छी हो जाएगी। उस समय मैं छंदी में लिखती थी और उन्होंने उस समय यही कहा था कि छंद में लिखना ही कविता है, विदाउट छंद के कोई कविता नहीं होती। तो मेरे मन में ऐसे ही थे, हम कोशिश करते रहते थे। उस समय कोशिश करना हम लोग का धर्म था, कोशिश करते रहते थे, लेकिन कोई पुस्तक वस्तक नहीं छपी थी। 2016 की बात है, जब हम सब अपने कर्तव्य से निवृत्त हो गए, तब हम गए थे पुस्तक मेला। उस समय मेरे जो गुरुजी थे लक्ष्मी शंकर मिश्र के निधन हो चुके थे और मुझे उसका बहुत दुख हमारे अंदर अंदर था कि क्या करें क्या ना करें। अब तो कोई हमको राह दिखाने वाला नहीं था, हम किसी एक नए गुरु की तलाश में थे। तो तब हमको वहां पर रंगनाथ मिश्रा सत्य जी मिल गए। उन्होंने हमने उनसे कहा तो उन्होंने कहा अरे मेरा वो बन जाओ। तब फिर रंगनाथ मिश्रा से हम जुड़ गए। फिर उन्होंने अगली विधा बताई। तो अब देखिए, एक गुरुजी ने हमको छंद बताया कि विदाउट छंद कोई कविता नहीं होती, और उन्होंने वही आजकल के इसी को कहते हैं परिवर्तन। उन्होंने आज की जो वो है उस पर रंगनाथ मिश्रा ने कहा कुछ छंद नहीं होता है, अगली विधा चला दी उन्होंने। तो ये होता है परिवर्तन। साहित्य के क्षेत्र में भी यही इसी परिवर्तन को हमने देखा। तो यही है कि उसके बाद फिर रघुनाथ मिश्रा से जुड़ करके फिर हमने सबसे पहली किताब अपने भाव के सप्तक ये है, वो हमने छपाई। और इस भाव के सप्तक में हमने जो भी ये भाव के सप्तक हमने छपाई, और इस वाह किताब में मेरी पुरानी ही कविताएं हैं, जो वाह। हमारी क्या कहते हैं पहली की किताब है।
वही हमने छपवाई थी। और उसके बाद फिर उन्होंने और भी वो किया, तो एक संतुलित कहानी की किताब ये ये छपाई हमने, कहानी हमारी आपकी, ये हमने वाह, छपाई उनके बहुत रंगनाथ मिश्र जी के सहयोग से। मतलब हमारी किताबों के प्रकाशन का काम जो है, वो उसका उसका जो प्रेरणा है, हमको रंगनाथ मिश्रा जी ने ही दिया था। तो इसीलिए वो भी मेरे जीवन के बहुत अच्छे प्रेरणादायक गुरु थे। मैं उनको भूल नहीं सकती कभी भी। अब उन्होंने हमको राह दिखाया, लक्ष्मी सागर मिश्र जी ने हमको प्रेरणा दी कि हाँ आप अच्छा लिखती है और तरक्की कीजिए। और इन्होंने जो हमको आगे हाथ पकड़ के उन्होंने आगे बढ़ाया। बस दोनों में से इतना ही अंतर है, लेकिन दोनों गुरुओं का प्रभाव हमारे ऊपर था। वाह। तो ये तो बात सही है कि आपकी बातों से ही लग गया कि जिसमें ज्यादा जिस कला में ज्यादा पारखी होता है वो उसी विधा को आगे बढ़ाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। हाँ जिनको छंदों का ज्ञान है वो छंदों की महिमा गाएंगे, जिनको अगीत का ज्ञान है वो अगीत की महिमा गाएंगे। हाँ तो ये बात बिल्कुल सही है। हाँ छंदों में ही काव्य का जो निखार है वो उभरता है। सबके हाँ, अपने अपने मंतव्य हैं इस बारे में। तो आपके साहित्यिक जीवन में छंद और अगीत के अलावा और भी कुछ लिखा आपने? हाँ, ये सबसे पहले ये वाली, उसके बाद हमने ये वाली किताब छपाई है। ये हमारी दादू जो है, नित्यानंद चटर्जी, उनके बारे में हमने लिखी है। और वो इसमें हमारे उनके जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उन्होंने जो जो किया है अपने क्या कहते हैं किताब के लिए। हमारे दादू भी एक पत्रकार थे, और उन्हीं का शायद क्रांति तो गुण कुछ मिला क्रांति है जो हम के लिखने दूत, लगे। इसका नाम क्रांति के दूत है क्रांति ना? के दूर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, जी। क्रांति के, हम्म, हाँ, ये क्रांति किताब के हमने दूत। लिखी। हाँ, तो ये किताब हमने फिर जी। तो इस तरह से कुल कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई है आपकी? तीन? और भी कोई हुई है? देखिए, एकल पुस्तक में हमारी एक दो तीन चार पाँच छः, छः पुस्तक एकल एकल पुस्तक छः है। बाकी साझा संकलन बहुत है। बहुत सुंदर, छः छह पुस्तक हमारी पुस्तकें हैं। एकल है, बाकी वाह, हाँ छः पुस्तकें बहुत एकल है। सुंदर। तो हम्म। ये आपने पुस्तकों का भी संकलन कर लिया। और कभी कोई हम्म। पुरस्कार वगैरह प्राप्त किया हो किसी गोष्ठी में या? पुरस्कार तो पुरस्कार के तो ऐसे तो बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, क्योंकि कभी समय में जाते थे, लोगों को पता चल गया है, ऐसे तो पुरस्कार बहुत मिले हैं। लेकिन बहुत अभी एक किताब है जो कि ये वाली हम दिखाना चाहते हैं, ये भारत महान की महान भारत की नारियां। महान नारियां, वाह। भारत की महान नारियां, इस पुस्तक में मुझे बाहर से, जबलपुर से पुरस्कार मिला है, विथ क्या कहते हैं, और जयपुर से सम्मान मिला है, और इलाहाबाद से भी सम्मान मिला है। ये तीन जगह से मुझे सम्मान मिला है इस पुस्तक पर। बहुत तो सुंदर। इसीलिए क्या कहते हैं, ये पुस्तक मेरी, हम तो सोच रहे थे कि ये पुस्तक मेरी जीवन की आखिरी पुस्तक होगी, और अभी तक तो आखिरी है। अब भगवान अगर चाहेंगे तो और फिर लिख और भी लेंगे, लीजिए। क्योंकि बहुत लिखने का सुंदर। जुनून तो खत्म होता फिर नहीं है। आप वाह, वाह, वाह। हम्म। तो इस पुस्तक में आपने, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि महिलाओं के बारे में आपने ये पुस्तक लिखी है। हाँ, इसमें इसमें वही स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी है, जो महिला सेनानी है, उनके जी, बारे में हमें लिखा है। के ये बारे नारियों के विमर्श की इसका गाथा कहती है, वो इसे है, इसमें है। बहुत सुंदर। ये गद्य में है या पद्य में है? हाँ, गद्य में है, गद्य में है ये, गद्य में है। चलिए। इसमें पूरा पूरा स्वतंत्रता का इतिहास है, किस तरह एक क्रमबद्ध इतिहास है, किस तरह नारियों ने किस किस समय, किस किस क्षण पर अपना क्या कहते हैं त्याग किया है। ये सब सीरियल वाइज है, क्रमबद्ध इतिहास भी है इसमें। तो इसीलिए हम इतिहास के वो रहे हैं, इतिहास के हम प्रवक्ता भी रहे हैं। तो इसीलिए इतिहास हमारे एमए में इतिहास ही विषय रहा है। इसीलिए इस पर जो है हमारा ध्यान ज्यादा गया। तो हमने ये कविता वविता को छोड़ करके फिर हमने गद्य पर ही अपनी रुचि दिखाई। बहुत सुंदर। तो पीछे आपने एक मीडिया के द्वारा आपका एक इंटरव्यू का मैं वीडियो देख रहा था। वो क्या था, थोड़ा हाँ, इसी के बारे में था या कुछ और था? थोड़ा बताइए उसके बारे में। किसके बारे में? एक वीडियो में आपका देख रहा था जिसमें आपका साक्षात्कार था वीडियो में। हाँ,
हाँ, वो क्या कहते हैं, हमारा साक्षात्कार होता रहता है, मुझे याद है अर्चना कश्यप ने मेरा साक्षात्कार लिया था, क्या कहते हैं। और उसके अलावा भी जब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी ना, तो हम क्या कहते हैं, ये दूरदर्शन से भी हमने 2-3 प्रोग्राम किया था। और फिर पेपर में भी हम लिख करके देते थे। तो वो भगवान की कुछ कृपा है कि जितना भी हमने लिख करके दिया पेपर में छपा भी, और उसका कुछ हमको पुरस्कार राशि भी मैंने प्राप्त हुई। तो इस तरह से अपनी मतलब आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इधर-उधर हाथ-पैर मारते रहते थे, बस और क्या। छोटा छोटा ही सही, चलो कुछ तो मन मिल जाए, बस यही उसमें था, ये इसी उसमें थे। देखिए, पुरस्कार कभी छोटा नहीं होता। और अगर हाँ, आप कुछ लिखा है और उसमें कुछ भी आपको मिला है तो वो छोटा नहीं होता है। पुरस्कार की कोई कीमत नहीं होती, वो अमूल्य हुँ, होता है, अनमोल होता है। तो ये सबके साथ सबके लिए संभव नहीं है पुरस्कार प्राप्त करना। पहले लोगों को ही पुरस्कार प्राप्त होता है। तो साहित्य इस यात्रा में आपने कब से गोष्ठियों में या सम्मेलनों में जाना शुरू किया? कहते रहे 2016 के बाद हमने जब ये किताब छपवाई, ये सत्य जी के उसमें, जी। भाव के सप्ताह, अभी अभी जो दिखाया आपको भाव के सप्ताह की ये किताब जो छपाई सत्य जी के प्रेरणा से, तो उस समय से धीरे धीरे सत्य जी के उसमें जाने लगे गोष्ठी में। फिर धीरे धीरे एक दो और जगह हम हाथ पैर मारने लगे, क्योंकि हम ये सोचते थे उस समय, हमारी मन की भावना थी कि 2016 मेरा इतना उम्र तो हो ही गई है, कब का रिटायर्ड है। अब हम 2000 समझ लीजिए 1999 में हम रिटायर्ड हुए थे, और 2016 अपने घर की जिम्मेदारी को पूरा करने में लग गए। हमने कहा पता नहीं कब क्या कहते हैं ऊपर से बुलावा आ जाए, समय ज्यादा नहीं है, तो हम हर तरफ जो है भागने की कोशिश करते थे, क्योंकि उस समय मन में जुनून तो था ही कि हमारा कुछ साहित्य क्षेत्र में हो जाए। जुनून जो था उसने हम उधर इधर उधर भागते रहे। तो हर पटल पे हम क्या कहते हैं जाते थे। अच्छा, सबसे ज्यादा 2020 में हमारे जन्मदिन पर मेरे लड़के ने ये एंड्रॉयड फोन हमको गिफ्ट किया। उस एंड्रॉयड फोन के आने से मेरी साहित्यिक जो वो है और भी ज्यादा प्रखर गतिविधियां हो गई। तेज तो तेज हो गई। हाँ, तेज हो गई। उसमें फिर हम धीरे-धीरे साझा संकलन वगैरह में लिखने लगे, और उसमें भी लिखने लगे, और लिखने लगे तो धीरे-धीरे क्या कहते हैं, तब तो टाइप करना भी मुझे नहीं आता था। तो हम जहाँ पर जाते थे अपने टाइप करने के लिए, तो उनके लड़के सुनील कुमार है, तो उनके लड़के ने हमको सिखाया इस तरह से टाइप कीजिए, क्योंकि टाइप हमें आती आती नहीं थी। तो उस समय उसने मोबाइल में ही टाइप करना सिखाया। धीरे-धीरे फिर टाइप करना सीख गए, और फिर धीरे-धीरे जैसे है कि अपने-अपने बढ़ते गए, और उस तरह हर हर जो साझा संकलन में कहीं पूरा समझ लीजिए भर में माने दिल्ली से और सहारनपुर से सब जगह से किताबें छपती थी, और साझा संकलन में हम भेजते थे और मेरा स्वीकृत हो जाता था। मेरे लिए वही बहुत आनंद की बात थी। तो इस तरह से अब तो धीरे, लेकिन अब ये है कि अब इतना दौड़ते दौड़ते अब मैं थक गई हूँ। अब चाहती हूँ कि बस आराम करूं और कहीं अब कुछ न करूं। अब सचमुच हमने बहुत दौड़ लिया। अब तो भगवान से कहते हैं हे भगवान बहुत दौड़ लिया, अब तुम बस हमको ले लो वही बहुत है। लेकिन अब नहीं देखिए, नहीं, ऐसी ऐसी बात मुंह से मत निकालिए कि तो देखिए, हम गए आयु। जीवन हाँ, मरण ये ईश्वर के हाथ में है। जब जब हाँ। अब वो जो समय कराएगा तो करेंगे, लिखने की देखिए तमन्ना तो अभी भी है। हम लोग की जो है साहित्य का क्षेत्र के जितना हर प्राणी हम तो जानते हैं, वो जब तक मरता नहीं है तब तक सब कुछ लिखता रहता है। मेरे साथ भी यही है। लेकिन अब जब वो लिखाएगा तो लिखते ही, चाहे बड़े ही बूढ़े हो जाए, लेकिन लिखना नहीं छोड़ेंगे। बस यही बात है और क्या। बहुत तो बढ़िया, बहुत। जब से मोबाइल आया उसके बाद तो फिर आप तो ऑनलाइन गोष्ठियां भी होने लगी हैं। तो हाँ, हमारे साथ हाँ, डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। ये हमारा दूसरा नमस्ते। चरण चल रहा है और आभार आपका बहुत बहुत, आभार आपका बहुत बहुत, बहुत ही नमस्कार बापू जी। आभार आपका बहुत बहुत। बहुत ही सुंदर आदरणीय रत्ना बापुले जी का जीवन परिचय हमने सुना और साहित्यिक जीवन की उनकी यात्रा भी बहुत विचित्र रही। तो इसमें आप किस तरह के जो लेख हैं अधिकतर लिखते हैं रत्ना जी?
देखिए, जो विचार आ जाता है, ऊपर वाला जो विचार दे देता है उसी तरह से लेख लिखते हैं। और कभी कभी जैसे कि पटल पर कोई भी आ गया विषय, वो विषय मुझे बहुत पिंचिंग लगी, तो उस पर भी लेख लिख लेते हैं। इस तरह से हम लेख लिख लेते हैं। और कविता तो पहले से पहले ही, कविता में समझ लीजिए, कविता मेरी प्रायोरिटी है, इसीलिए कि हम बहुत आलसी हैं, लिखने में बहुत आलस करते हैं। तो पहले कविता में ज्यादा लिखा नहीं जाता, तो इसीलिए कविता पहले मेरी प्रायोरिटी थी। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि नहीं, क्या कहते हैं, इस लेखन क्षेत्र में हमको क्या कहते हैं प्रेरित करती है कहानी लिखने की भी। तब धीरे धीरे कहानी भी लिखने लगे। अब जब प्रैक्टिस हो गई मोबाइल में लिखने की, हाथ भी सेट हो गया, तब धीरे धीरे अब लेख भी लिखने लगे हैं, लंबी लंबी कहानियां भी लिखने लगे हैं। बस यही बात है। तो आपकी जो कहानियां हैं उसमें आपकी सबसे अच्छी कहानी कौन सी है जो आपने लिखी है अभी तक, उसके कुछ? सबसे अच्छी कहानी जो अभी कुछ दिन पहले हमने एक जगह भेजी थी, अब पता नहीं उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। वो कहानी है मेरी है कुंवारी विधवा। कुंवारी विधवा प्रोग्राम वो चल एक रहा हम है? एक- कुछ प्रोग्राम चल रहा है? वही वाला उस पर लेखक से हमने लिखा आज कौन? जी। बापुरी। उसकी कहानी का ये है। नमस्ते सुषमा जी। सुषमा जी अरे नमस्कार। नमस्ते, नमस्कार जी, नमस्कार। कहा तो हाँ। जी जी। तो वो कहानी हमने अब कहानी तो बहुत सारी लिखी है, लेकिन वो कहानी हमारे मन को इसलिए छू गई कि वो कहानी हमने देशभक्ति के ऊपर लिखा है। कि वो एक क्या कहते हैं, देश को इतनी ज्यादा प्यार करती थी कि देश के जो शहीद होने वाले जो कैप्टन से उसका प्रेम संबंध होता है। उसके बाद वो चला जाता है और उसको वो वहां पर शहीद हो जाता है। लेकिन वो उसी के नाम पर अपने क्या कहते हैं सिंदूर लगाती है, लगा करके उसकी माँ की देखभाल करती है। तो ये कहानी का मेन थीम है। तो उसी पर हमने लिखा था कुंवारी विधवा, और मुझे वो कहानी बहुत पसंद है। वाह। तो रचनाओं में जैसे वीर रस की है, आपने जैसे बताया कि आपके दादू स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो उनसे आपको बहुत प्रेरणा मिली। तो उनसे प्रेरित होकर के कुछ देशभक्ति की रचनाएं भी आपने लिखी होंगी कुछ ऐसी? हाँ, वही तो देशभक्ति के ही तो हमने कहा ना, ये देशभक्ति की रचना तो हमेशा लिखते रहते हैं। और ये जो है क्रांति दूत, उन्हीं के प्रेरणा से लिखी है। और ये जो है भारत की महान नारी है, उन्हीं के प्रेरणा से लिखी है हमने। और देशभक्ति के गीत तो हम लिखते ही रहते हैं, और वो कविताएं भी काफी लिखते रहते हैं। वो सब तो है ही है। अगर आप सुनना चाहें तो फिर एक देशभक्ति के गीत हम सुनाना चाहें आपको। आपसे सुनेंगे, अगले सुना। अगले दौर में सुनेंगे, अगले दौर में सिर्फ आपकी ठीक रचनाएं ही हम ठीक है। सुनेंगे। तो ठीक है अभी ठीक है। तो आपका जो साहित्यिक जीवन है, और कुछ बताना चाहें आप अपने साहित्यिक जीवन के बारे में, कुछ विशेष बात तो वो बताइए। बस हम यही कहेंगे कि आजकल सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है और इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है कि हमको सोशल मीडिया ने हमको प्रसिद्ध बनाया, फेमस किया है। हम खुद नहीं प्रसिद्ध हुए हैं, अपने आप सोशल मीडिया में के द्वारा ही हम प्रसिद्ध हुए हैं। क्योंकि हमारे हमारे अंदर तो केवल लिखने की जुनून था। जहाँ कहीं भी अच्छा विषय मिल गया, और जहाँ कहीं भी हमको चैलेंजिंग बोलिए कि हाँ इस पर लिखे, तो हम लिख देते थे। और वो हमारी छप जाती थी, और वो हो जाती, मैंने हमको प्रकाशित हो जाती थी, और हमको उन्होंने वो प्रशंसा भी मिलता था। इससे हमको कहते रहे सोशल मीडिया के थ्रू ही हमारी प्रशंसा बढ़ी। और आज भी समझ लीजिए सोशल मीडिया के थ्रू ही हम ज्यादातर जुड़े हुए हैं। इधर उधर जाना हमारे लिए संभव भी नहीं होता है, और जा भी नहीं पाते हैं। आपसे भी सोशल मीडिया के द्वारा ही वो संपर्क हुआ, समझ लीजिए। तो ये तो मोबाइल की आजकल गूगल की, इसकी सोशल हाँ मीडिया की देन है कि हम लोग यहाँ बैठे हाँ हैं, इतने समय से हाँ। बातें कर रहे हैं। तो आपके कोई साहित्यिक जीवन में जो आप जिनसे प्रेरित हुए हो, ऐसे कोई हैं आपके तो वही तो कह रहे साहित्यिक जीवन में सबसे मुझे प्रेरणा स्रोत? प्रेरणा तो, हाँ, प्रेरणा स्रोत तो मेरे लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी थे ना, जिनके बारे में हमने आपसे कहा था कि सबसे पहले उन्हीं से प्रेरणा मिली थी। उसके बाद है कि मेरे गुरु सत्य जी
जो थे उनसे प्रेरणा मिली है, साहित्यिक क्षेत्र से। और बाकी तो किताबें तो हैं ही हैं मेरी प्रेरणा स्रोत। जिस किताबों पुरानी पुरानी किताबों को पढ़ते हैं, जैसे कि अमृता नागर की किताब पढ़ते थे, और क्या कहते हैं रश्मि रथी पढ़े हैं, फिर क्या कहते हैं सुभद्रा कुमार चौहान, महादेवी वर्मा की किताब, ये सब किताबें पढ़ पढ़ करके हमें उसी से प्रेरणा मिली है कुछ लिखने की, बस। अब हम क्या बताएं अपने लिए, है प्रेरणा तो है ही है इन दोनों। तो जो भी आपने नाम लिए हैं ये तो बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, और इनकी हाँ, अगर बस उसमें से इन्हीं के क्या कहते हैं है किताबें हमको प्रेरित करती हैं, और अभी भी हम की किताबें ये सब देख लेते हैं तो पढ़ते रहते हैं, इसीलिए कि इनकी किताब पढ़ के मेरा मन नहीं भरता। तो आपका जो साहित्यिक अनुभव है वो समाज के लिए क्या संदेश देना चाहता है? देखिए, ये साहित्यिक अनुभव में मैं समाज के लिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि इस साहित्य के सागर में बहुत लोग डूबना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ही इसमें से उबर पाते हैं। तो केवल लिखना ही साहित्य नहीं है, लिखने में एक गांभीर्य, जैसे हम अ, अभी अभी श्याम गुप्त जी जुड़े हैं, हम उनको बहुत सम्मान करते हैं, और उनके साहित्य की भी मैं बहुत सम्मान करती हूँ। अगर कभी समय मिले तो हम उनसे सारी किताबें खरीद करके मैं उसको पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि ये भी मेरे प्रेरणा स्रोत है, एक है गुप्त जी भी। तो मैं ऐसी साहित्य को पढ़ना पसंद करती हूँ जो कोई गंभीरता को लिए हुए है, आध्यात्मिकता को लिए हुए है। इसीलिए हम कहते हैं कि आजकल के क्या जो कवि और लेखक हैं, वो सोचते हैं कि दो चार बस कविताएं लिख दिया, छंद में मिला दिया, बस हम प्रसिद्ध हो गए। ये बस यही जरा हम चाहते हैं कि इसके लिए मनन करना पड़ता है, इसके लिए गहराई में डूबना पड़ता है। मैं उतनी डूबी नहीं हूँ, अभी भी मैं बहुत कच्ची हूँ, मैं जानती हूँ, अभी भी मुझे छंद का कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि अगर कुछ मिल जाए तो हम उस मोती को चुन लें। अब कब तक क्या मोती चुन पाएंगे वो तो भगवान ही जाने। तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि साहित्य का सागर, साहित्य एक अथाह सागर है। इसमें हाँ, से मोती बीन करके जो मोती बीन लेता है ना, वही साहित्य में प्रसिद्धि पाता है। और यूं तो और लिखने हमें के ये लिए, बहुत खुशी है। जी हाँ, जी जी, हमें बहुत खुशी है कि आपके इस से जुड़ करके हम श्याम गुप्त जी से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख गए और जान गए, और उनके साहित्य परिचय हो गया। नमस्ते। आप हमको नहीं, प्रेरित आपके करते तो जो है ना, आप तो आती रही हैं गोष्ठियों में हमेशा। क्या करें, इतनी दूर पड़ जाता है ना, इसीलिए नहीं आते हैं, लेकिन नहीं, ये है काफी कि पहले से आप आती रही हैं, अब तो धीरे धीरे कमी हो अब तो जाएगा। धीरे धीरे कमी हो जा रही है, तो क्योंकि कुछ ऐसे हमने पारिवारिक परिस्थिति की वजह से हम हो गए। तो अभी हाँ, हमने आपसे आपके साहित्यिक जीवन के बारे में बहुत सारी बातें सुनी, और आपके साहित्य के आदर्शों को भी समझा, और आपके जीवन के आदर्शों को भी जाना, आपके जीवन के मूल्यों को समझा, और आपकी परिस्थितियों किस परिस्थितियों से उभर करके आप यहाँ तक पहुंची हैं। आज हमने बड़े विस्तार से इस बारे में आपसे जानकारी प्राप्त की। और आज से पहले तो हम केवल इतना ही जानते थे कि रत्ना बापली जी हमारी गोष्ठी में आती हैं, अपनी रचनाएं सुनाती हैं। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मालूम था। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी बातें सुनकर, बड़े क्रांतिकारी लेखक हैं जी, रत्ना जी। बहुत कुछ बातें को जानकारी मिली। और आपका जो संघर्ष जीवन में रहा है, और दूसरों के प्रति जो प्रेम रहा है, कि किसी को भी कोई ऐसा, किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, भले ही वो मैं खुद सहन कर लूं लेकिन दूसरा कोई ना सहे। ऐसी जो बात आपने अपने अध्यापक के बारे में बताई, और आपकी बातों से जो उनका जीवन परिवर्तन हुआ, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इन्होंने बस आपके इस जीवन परिचय को नहीं सुना है, वो सुनेंगे तो अवश्य ही आपके ऊपर गौरवान्वित होंगे। तो हमारे साथ रत्ना बापले जी, अभी डॉक्टर श्याम गुप्त जी हैं, सुषमा जी हैं, आदरणीय पुष्पा जोशी जी हैं, और शायद
आदरणीय विजय मौर्य जी भी हैं। अभी उनका वीडियो ऑफ है, तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए मौर्य जी। तो रजनी भी है। मैं सबसे एक एक बार बारी बारी से सबसे बोलता हूँ कि वो आपसे आपके साहित्यिक विषय के बारे में। रजनी गुप्ता जी हैं, विजय जी नहीं है। हाँ, रजनी जी। रजनी जी जी, जी जी आप अपना वीडियो ऑन कर जी, लीजिए। सभी को सादर अभिवादन। जी जी नमस्कार। तो नमस्कार मैं दीदी, आप बहुत अच्छी लिखती है। आपसे भी बहुत जी प्रेरित। जी, इस आप भी प्रेरक है हम लोगों के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा लिखती हैं, आपकी रचनाओं में विचार बहुत अच्छे होते हैं। हम्म, तो इस धन्यवाद क्रम धन्यवाद। में मैं सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्ता जी से कहता हूँ कि वो आपसे, आपको लेकर के या आपके साहित्य के बारे में उनके मन में कोई प्रश्न हो तो वो आपसे करें और आप उनका उत्तर दें। स्वागत है आदरणीय। हाँ, वही बापुले जी से तो बहुत पुरानी मुलाकात है। सती जी के यहाँ पर ही शायद मुलाकात हुई थी पहली बार। और फिर वो विचार क्रांति मंच वाले बाबा जी थे खरे, उनके यहाँ भी होती थी। तो आप तो शुरू से जानते हैं, क्रांतिकारी विचारों की रही हैं, क्रांतिकारी परिवार की भी हैं। तो साहित्य के बारे में आपको अपनी सबसे अच्छी रचना कौन सी लगती है? हमको सबसे अच्छे सबसे पहले भाव के सप्तक में स्मृति एक है, वो हम आपको पढ़ा बाद में सुनाएंगे। वो लगती है सबसे प्यारी, मेरे अपने वही रचना लगती है। उसका भी कारण है क्यों लगती है, हम आपको कारण बताएंगे जब हम पढ़ेंगे वो जी जी जी, रचना। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो अब मैं आदरणीय सुषमा गुप्ता जी, क्योंकि आज हमारे साथ गलती से बैठ गई हैं, तो उनसे हमारा मैं मेरा अहोभाग्य के बैठ गई है। नहीं, आपके गलती से आप तो नहीं, खैर, पर कुछ आपके भी कह सौभाग्य से, सकते हैं आपके पांडे जी। सौभाग्य से बैठी हैं। तो उनके मन में आपको लेकर के कोई प्रश्न हो आपके साहित्यिक जीवन के बारे में तो वो जरूर पूछें। आज हाँ, बस मुझे मैं तो इनको बड़ी बहन की तरह से शुरू से ही समझती हूँ। शुरू से ही, चूंकि इनका इतना बढ़िया साहित्य होता है, मैं तो मतलब इनकी एक तरह से कहना चाहिए फैन हूँ। बहुत अच्छी धन्यवाद। लगती है मुझे, क्योंकि स्पष्टवादी है ये बिल्कुल। बहुत और सुंदर। रचनाएं तो है ही एक से एक उम्दा, बहुत बढ़िया बढ़िया। हम्म, प्रश्न तो यही है कि आपने ये कविता के लिए कब से इसमें पदार्पण किया? देखिए, इसका पदार्पण तो मैं बचपन से ही हुआ था, क्योंकि ऊपर हाँ, वाले की देन थी। बचपन से कुछ न कुछ लिखते रहते थे, लेकिन उसका जो प्रारब्ध मुझे मिला वो 2016 से ही मिला। सोलह 2016 से। इस बारे हाँ, में आप लेट जुड़ी हैं, वो ऑलरेडी बता चुकी हैं, तो आप इनका वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो हाँ। बहुत ही सुंदर बातें। और अब मैं आदरणीय पुष्पा जोशी जी से निवेदन करता हूं कि वो, उनके मन में आपके लिए कुछ है तो आज बोलें, पूछें। स्वागत है आपका। मैं तो आदरणीय रत्ना बापुली जी से इस मंच के माध्यम से जुड़ पाई हूँ। उनकी रचनाएं जब भी बहुत सुनती हूँ तो लगता है कि इस उम्र में इतना ओज है और इतना सुंदर ढंग से ये व्यक्त करती है, तो मैं भी आश्चर्यचकित रह जाती हूँ। आज इनका जो जीवन, वो कुछ मिस हो गया था। वो जो भी मैं सुन पाई और काव्य की यात्रा जो सुनी, वो सुनकर लगा कि उनको बस नमन करने की ही इच्छा होती है कि नमन करूं। बहुत ही प्रेरणादायक इनका व्यक्तित्व है और काफी कुछ सीख सकते हैं। इनकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो बहुत ही प्रभावित करती है। उनको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ और बहुत आगे। बहुत धन्यवाद। जी, बहुत प्रणाम। सुंदर बात। और रजनी जी, अगर आप प्रत्यक्ष आ जाएं सामने तो अच्छा होगा। आप पर्दे के पीछे हैं। तो आपसे हाँ, भी जी, हम अभी अगर कहना, कोई और बाकी हो तो उससे उससे पूछ लीजिए। हम 2 मिनट बाद आते हैं, मेरे यहाँ काम बस करने वाली आई हुई है ना, तो बस इसीलिए जरा सा, और जब कोई तक किसी नहीं और है, से बस। पूछ लीजिए। नहीं, और कोई नहीं है, बस आप ही हैं। आप ऐसे ही बता पूछ लीजिए अगर कुछ पूछना चाहें तो। अच्छा। हाँ, आज सफाई फाई हो रही थी तो सब काम करने वाली लगी हुई थी, इसीलिए हम भी जो है हाँ, मेरे अभी। यहाँ भी यही चल रहा है। हाँ। तो यही चल रहा है एक हाँ, घंटे से। ये साहित्यिक परिचर्चा में सफाई की बात को मत लाइए, वीडियो में रिकॉर्डिंग हो रही है। पांडे तो जी। जी आप साहित्य में सफाई चाहती हैं? साहित्य में
साहित्य में सफाई की तो बहुत आवश्यकता है। बस हाँ यही है कि रत्ना बापू दीदी जो है तो इतनी मतलब चाहे जितना भी मतलब परेशानी हो शारीरिक रूप से, लेकिन हर जगह सक्रिय रहती है। और हम जहाँ भी काव्य गोष्ठी होती जहाँ जा सकती है किसी भी तरह से वो पहुंच जाती है, सबका संवर्धन करती है जा करके। और हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये बहुत अच्छा लगता है देख करके कि हम लोग एक बार पीछे हट जाएंगे लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारती है। तो ये हाँ बस चीज बहुत हम अच्छी लगती है आपकी। और हाँ आपसे काफी बहुत पुराना अच्छा। परिचय है। साथ में हम लोगों ने जो है सफर भी किया है, काफी गोष्ठी में गए भी हम्म, हैं आज साथ में। तो आपका साथ बहुत हम्म, मृदुभाषी है, बहुत स्नेह करने वाली है। तो ये चीज सब बहुत बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम सबने अ, अपनी अपनी राय दी आपके बारे में, आपसे प्रश्न भी पूछे, और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे आपका साहित्यिक जीवन की यात्रा का ये चरण भी समाप्त होता है। और अगले चरण में हम आपसे आपकी साहित्यिक जो मनपसंद आपकी जो रचनाएं हैं, जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, जिन्हें आप सुनाना हमें चाहते हैं, वो रचनाएं हम आपसे अगले चरण में सुनते हैं। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मिलते हैं अगले चरण में शीघ्र ही। 10 मिनट बाद। 10 10 मिनट मिनट बाद।